अरे बन श्रम नारी परम गति ले पति तीर्थ धर्म छाड़ी चल गई। अरे पति प्रतिकूल जनक जह जाई। अरे माता और विधवा होई पाई तरुणाई। मेरी माताओं, जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म पर रहती है स्थिर, बेबिनाई परिश्रम परम गति को पाती है। और जो स्त्री पति के विरुद्ध रहती है वह जहां जहां जाकर के जन्म लेती है जवानी पर विधवा हो जाया करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे। सुखदेव जी ने बताया, रे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुन करके गोपियां लंबी लंबी सांस लेने लगी। वे कन्हैया से धीरज धारण कर कहने लगी, मेरे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट के व्यापी हो, हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं और तुम्ही से प्रेम करती हैं। तुम समस्त प्राणियों के आत्मदाता हो और परम प्रीतम हो तथा साक्षात भगवान हो। हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करती हैं। हमारे ये चरण तुम्हारे चरण कमलों के छोड़ करके यहाँ से अलग कहाँ जा सकते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर आप ये बताओ कि हम ब्रज में कैसे चले जाएं। भगवान, आज तक जिसने भी आपके चरणों की शरण ली है उसके सारे कष्ट आपने मिटा दिए तथा आप हमसे यूं कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ। अरे प्रभु, तुलसीदास जी ने तो लिखा है, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजय नहीं ताऊ। जैसे करोड़ों ब्राह्मण का वध का पाप लग जाता है, वो प्रभु की शरण में आ जाता है, श्री हरि की शरण में आ जाता है। मेरे ठाकुर जी उसे क्षमा कर देते हैं। मेरी माता बहनों, अपना लेते हैं। इत विकल्पित तामसं श्रुत्वा योगेश्वरयः प्रहस्य सदस्यम गोपीरात्मा रामो अत्यारीतम गत है। जब श्री कृष्ण ने गोपियों का व्यथा और व्याकुलता से ये कहानी सुनी तो उनका हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। मेरी माताओं, और क्या करने लगे हैं। अरे कबहू, इधर भगवान ने जाकर के सभी गोपियों को लिए बुलाया। अब तो रास की तैयारी होने लगी। भगवान कन्हैया रास करने के लिए खड़े हो गए और क्या करने लगे हैं दोस्तों। अरे कब हुआ नाची श्याम बजावे गोपिन संग तारी।
याद रखना मेरी माता बहनों, अब तो गोपियां भगवान कन्हैया के साथ नृत्य कर रही हैं। गोपियों के लिए अभिमान हो गया कि हमारी बराबर भगवान कृष्ण किसी से प्रेम नहीं कर सकते, किसी से आज तक इन्होंने प्यार नहीं किया। भगवान गोपियों के घमंड को पहचान गए। व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, गोपी नित्रम उच्चार वही सुवेश सयताम विद्वत्या तन रूपत्य कवतम तनाव वनम। अब तो मेरी माता बहनों, सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों कहने लगे हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान यदुनाथ अंतर ध्यान हो गए। गोपियों का हृदय फिर प्रेम ज्वाला से जलने लगा। अब तो वे परस्पर ऊंचे स्वर से उन्हीं का गुणगान करने लगी हैं। वे मतवाली होकर के एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में श्याम को ढूंढने लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर हो गए। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में विद्यमान हैं तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक ही जगह स्थित हैं। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु न दिखने पर गोपियां वनस्पतियों और पेड़ पौधों से पूछने लगी हैं। पूछने लगी, है पीपल बरगद वृक्ष बता, कहीं देखे हैं घनश्याम है, और बिन नंद दुलारे के जीवन अब तो मेरा ना काम है। ओ तुलसी बन बतलाओ तुम, चरणों में हो लगाओ, कहीं देखे बनवारी हैं, आज उन बिन ही उनकी खबर हमें लाओ। अब तो गोपियां बार बार रोती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई ऐसे नहीं, जोर से जयकार लगाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे बीच में परम सत्य हमारे बीच में परम सत्य सत्यवीर गुरु जी आ चुके हैं। तो हम उनसे अनुरोध करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, कृपया करके मंच की तरफ आ जाए। आज मेरी माता बहनों कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी, ए राजन परीक्षित, लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लताओं से भी कृष्ण का पता पूछने लगी हैं। उसी समय एक स्थान पर भगवान भी कृष्ण के चरणों के चिन्ह लखाई पड़े। गोपियां उन्हें देख करके कहने लगी, ये अवश्य श्याम सुंदर के चरण हैं, लेकिन साथ में राधिका भी हैं। इसी प्रकार गोपियां मतवाली होकर के अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके दिखाने लगी। गोपियां दरिद्रहीन होकर के रोने लगी हैं। कहने लगी, अरे कन्हैया, तुम्हारे बिना भला हम कहां जाएंगे। अब तो परीक्षित एक गोपी ने बनी में अंदर लेकर के उसे चली गई और समझा कि गोपियां, सभी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो प्यारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़ करके मुझे इतना चाहते हैं, केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं, केवल मुझे ही आदर देते हैं। मेरी माताओं, वह गोपी वन में जाकर के अपने प्रेम और सौभाग्य पर गदगद मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, मुझसे अब तो चला नहीं जा रहा महाराज, मेरे कोमल पैर थक गए हैं, अब तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ा करके ले चलो। अपनी प्रीतमा की बात सुन करके श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, अब तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ।
इतना सुनकर के वह गोपी जैसे ही उनके कंधे पर चढ़ने को तैयार हुई, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी माताओं, आज गोपी रोने लगी है, पछताने लगी। एक कन्हैया